पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते। सभी मीठे प्यारे भाइयों को ओम शांति। आज का सेशन जो है उसकी एंकरिंग आदरणीय अर्जुन भाई करने वाले हैं, तो मैं आदरणीय अर्जुन भाई से निवेदन करता हूँ कि आज के सत्र का ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनन चिंतन ग्रुप के द्वारा एक बहुत सुंदर 6 दिन का ट्रेनिंग सेशन का सत्र चलाया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। और आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है फ्लायर पोस्टर डिजाइन, जो हमारे नीर भाई जी लेने वाले हैं। मैं उससे पहले एक छोटा सा नीर भाई जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। नीर भाई जी पिछले 5 सालों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं और लौकिक में वेयर हाउस मैनेजमेंट का काम करते हैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में। और नीर भाई जी फ्लायर पोस्टर डिजाइन की सेवाएं देते रहते हैं। मनन चिंतन ग्रुप में भी जितने कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं उसकी जो फ्लायर डिजाइनिंग की जो सेवा है वो नीर भाई जी करते हैं। और अन्य बहुत सारे सेमिनार्स में भी नीर भाई जी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। और इंदौर जोन हेडक्वार्टर ओम शांति भवन में भी नीर भाई जी निरंतर अपनी सेवाएं देने जाते हैं। नीर भाई जी सुजालपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये जो सेशन होने वाला है, इस सेशन के द्वारा हम सभी भाइयों को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अच्छा अट्रैक्टिव एक रॉयल प्रोग्राम रहे, उसके लिए अच्छी रूपरेखा बनाई जाए, तो उसके लिए हमें बहुत लाभ करेगा फ्लायर डिजाइनिंग का और पोस्टर डिजाइनिंग का जो आज का इस सेशन होने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए नीर भाई जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे के सत्र को शुरू करें। ओम शांति। थैंक यू अर्जुन भाई जी। सभी का इस सत्र में बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत है। आज आपने मुझे सत्र में बुलाया ईश्वरीय ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए, ये मुझे और मदद करेगा। तो जैसा कि आज अपना जो टॉपिक है फ्लायर डिजाइन का, उसको मैं आपके सामने में रखता हूँ। तो रखने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि फ्लायर डिजाइन एक्चुअली होता क्या है। 2 मिनट में स्लाइड को बड़ी कर देता हूँ। अब जैसे फ्लायर डिजाइन होता है क्या, हम लोग को फ्लायर की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन हुआ तो जितनी भी ईश्वरीय सेवाएं हो रही है सब ऑनलाइन में हो रही है। तो ऑनलाइन पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए और प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें क्रिएटिव फ्लायर डिजाइन करने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिएटिव फ्लायर में क्या क्या चीजें होने चाहिए। तो जैसे आप इस फ्लायर का पहला पॉइंट देख रहे हैं, गुड फ्लायर विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। एक जो गुड फ्लायर होगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में होगी। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो गुड फ्लायर विल बी सिंपल एंड शॉर्ट। जैसे अगर हम कोई भी फ्लायर डिजाइन कर रहे हैं, अगर उसमें हम ज्यादा टॉपिक डालेंगे तो जो पढ़ने वाला उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो हमें फ्लायर डिजाइन करते वक्त ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्लायर उसमें जो लैंग्वेज सिंपल हो और शॉर्ट में लिखा हो। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, एक गुड फ्लायर विल अट्रैक्ट द ऑडियंस। जैसे आपने देखा होगा ये अच्छी दूर से ही आकर्षित कर लेती है, किसी को अच्छे से कोई फोटो रहती है वो हमें दूर से ही आकर्षित कर लेती है। जैसे परमात्मा ज्ञान ने भी हमें दूर से ही आकर्षित करा। ऐसे जो कोई अच्छा पोस्टर फ्लायर है उसकी ये खासियत रहेगी कि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, आई कैचिंग रहेगा वो। लाइट कलर्स आर टू बी यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग स्पिरिचुअल फायर। स्पिरिचुअल फायर आप जो भी बनाते हैं सिर्फ सेवा के लिए बनाते हैं, उसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा लाइट कलर का यूज करें, कोई डार्क कलर का यूज ना करें।
और फिर फिफ्थ पॉइंट आप देखते हैं डेट टाइम प्लेस इन प्लेटफॉर्म शुड बी शोन प्रॉपरली। जब अगर फ्लायर बना रहे हैं, कुछ चीज का प्रोग्राम रख रहे हैं, तो उसमें डेट टाइम प्लेस और प्लेटफॉर्म इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंशन करना है। हो सके तो उसको खासकर बोल्ड लेटर में शो करना है। HD images should be used while designing flyer so it can catch people easily। जब भी आप फ्लायर डिजाइन करें तो एक बार ध्यान रखें आप HD इमेजेस का यूज करें। HD इमेजेस आप यूज करेंगे ना तो आपकी जो फ्लायर की क्वालिटी है वो खराब नहीं होगी, वो दिखने में और सुंदर लगेगा। और आप सेवंथ पॉइंट आप देखते हैं गुड फ्लायर विल फोकस ऑन द बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग द प्रोग्राम। आज देखते हैं कि हर आदमी को कुछ ना कुछ चीजों से बेनिफिट होता है जब भी उस चीज में इंटरेस्ट लेता है। तो आपको जब आप फ्लायर डिजाइन करो तो आपको ये चीज अपने ध्यान में रखने की, जब भी मैं फ्लायर डिजाइन करूँ तो मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बेनिफिट उसमें लिस्ट कर दूं। तो जो भी आदमी उसको पढ़ेगा तो अगर उसको उसमें बेनिफिट में से कुछ अपने लायक लगेगा तो प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करेगा। इसी के साथ इसको मैं इस स्लाइड को बंद करता हूँ। अब आपको मैं दूसरी स्लाइड पे ले चलता हूँ। 2 मिनट। हेलो, जी हाँ जी भाई। दिख रहा है ना आपको? ठीक है। हाँ दिख जैसे ये रहा है। फ्लायर है, जी जी सब कुछ ठीक है। ये फ्लायर आज ही मैंने सुबह इसको डिजाइन करा है। तो आपको ये लग रहा होगा इस फ्लायर को डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगी होगी, इसमें बहुत फोटोशॉप की जरूरत लगी होगी। एक्चुअली फ्लायर डिजाइन करना मेरे को बताऊं आपको सबसे इजी वर्क मुझे लगता है। आपको भी बहुत इजी लगेगा क्योंकि आप सभी लोग यूथ थे तो आपको पावर पॉइंट के बारे में बेसिक नॉलेज तो सभी को होगा। तो फ्लायर डिजाइन करना एक्चुअली बहुत ईजी है। अब जैसे अपन स्लाइड देते हैं, आपको ऐसे ही फ्लायर वापस बनाना है। तो जैसे न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे जाना है आप सभी लोगों को। न्यू स्लाइड में आप जाओगे तो ब्लैंक स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको एक इसी साइज की ब्लैंक पेपर मिल गया। जैसे आप कोई पेपर पे ड्राइंग करते हैं ना, आपको इस पेपर पे ड्राइंग ही करनी है। अब जैसे इस फ्लायर में मैंने देखो ये स्टिकर लगाया है, ये भी मूवेबल है। ये फोटो लगाया है, ये भी मूवेबल है। तो मतलब अलग अलग जगह से चीजों को लाके एक जगह मैंने रखा है, इससे वो एक सुंदर रूप में दिख रहा है आपको। तो मैं आपके सामने इस फ्लायर को आपको डिजाइन करके बताता हूँ। जैसे आपको ये देखो ये प्लेन पेपर दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये अवेकिंग टीवी का लोगो कहाँ से मिलेगा। तो जो भी पावर पॉइंट का अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं ये फिर आपको ये नेट से भी मिल सकता है। जैसे मैं आपको नेट पे ले चलता हूँ। जैसे इंसर्ट में आप जाएंगे, जैसे पावर पॉइंट में पिक्चर्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने माउस को रख रखा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके आप डाल लीजिए अवेकनिंग टीवी। तो देखिए आप पहले ही लोगो हमारा आ रहा है, अपने ब्रह्मा कुमारी का पहले अवेकनिंग टीवी का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद तो ये यहाँ पे आ गया। इसको मैंने बनाया नहीं, इसको मैंने इस फाइल को मैंने नेट से निकाला है। और जब भी आप ऐसी फाइल निकाले तो अवेकनिंग टीवी उसके बाद PNG लगा दीजिएगा। PNG फाइल विदाउट बैकग्राउंड होती है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे से इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी डिजाइन कैसे डलेगी। इसका ये भी बहुत सिंपल डिजाइन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। पावर पॉइंट में एक ऑप्शन आता है शेप्स का, यहाँ पे आपको जाना है और बहुत सारे शेप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अलग प्रकार के जैसे आपको लगे। अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया और मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मुझे करना है इस पे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मुझे ना एडिट पॉइंट्स के ऊपर एडिट पॉइंट्स करने के बाद मुझे कंट्रोल दबा के ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे बनाने हैं।
इस पॉइंट से आप इस शेप को रीशेप कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ से मोड़ सकता हूँ, यहाँ से मैं शेप को ऐसे मोड़ एक सकता सेकंड हूँ। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप जो समझा रहे हैं वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो शायद आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो क्लियर दिखे जो आप कर रहे हैं। स्क्रीन पे नहीं, नहीं, स्क्रीन पे केवल वो हार्टली वेलकम वाला एक वो पीपीटी का पोर्शन दिख रहा है, फर्स्ट पेज, बट जो आप कर रहे हैं वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो जी आई भाई जी थिंक मैं देखता हूँ, उसको शायद से प्रॉब्लम हो गई, मैं देखता हूँ 2 मिनट में। अब दिख रहा है भाई जी? हेलो, हाँ हाँ अभी अभी दिख रहा क्लियर है। है अब क्लियर है ना? जी। अब मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, आपको शायद से वो मिस्टेक हो गई, इस कारण से नहीं दिखा। कोई बात अब जैसे जी 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 ठीक है। अब जैसे ये आप, ये जो फ्लायर है आज इसको मैंने सुबह ही डिजाइन करा है, तो इस फ्लायर को डिजाइन करने में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये अवेकनिंग, इसमें जो भी सब चीजें हैं सब पिक्चर्स फॉर्मेट में, सब चीज एक दो हिल सकती है। मतलब मेरे को अलग अलग जगह से मैंने पिक्चर्स को इकट्ठा करा और उसको एक पेज पे जमाया अच्छी तरीके से। अब जैसे आप दारी जानकी की फोटो देख लो, ये भी अलग है। इसमें हर चीज अलग अलग जगह से लगे एक जगह लगाई गई है। अब जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब जैसे मैंने एक पेज ले लिया, ये मैंने एक पेज ले लिया। आपको पेज लेने के लिए इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड्स में जाना है, और न्यू स्लाइड्स में आप जाओगे तो आपको आखिरी ऑप्शन ब्लैंक स्लाइड्स का मिलेगा। यहाँ पे जाकर आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू पेज मिल जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ ऐसा फ्लायर कैसे डिजाइन किया जा सकता है। अब जैसे अवेकनिंग टीवी का ये जो लोगो है, ये मुझे इंटरनेट से मिला है। आप भी इसको इंटरनेट से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप, अगर आप पावर पॉइंट से आपको अच्छी तरह से पता है तो आप पिक्चर्स में जाइएगा, और पिक्चर्स में जाने के बाद ऑनलाइन पिक्चर्स में जाइएगा। ऑनलाइन पिक्चर्स में आपको टाइप करना है अवेकनिंग टीवी। अवेकनिंग टीवी करने के बाद आपको देखो ये ऑप्शन, ये आपको फोटो दिख रही है, इसको इंसर्ट करना है आपको। तो देखो देखिएगा आप, ये को एक और ऐसा का ऐसा मेरे को लोगो मिल गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आपको कुछ नहीं, कंट्रोल सी करना है, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहां जाके कंट्रोल वी कर देना है, और इसको अपन यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। इसको अपन यहाँ पे लगा देते हैं ये ताकि अच्छा दिखे, क्योंकि अभी हम ऐसा फ्लायर डिजाइन कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है ना, इस फ्लायर को हम डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अब से ये जो आर्ट दे रखा है इसको हमें बनाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट में जाइएगा। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स का जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितनी भी आप डिजाइन डालते हो फ्लायर के अंदर वो सब शेप्स के ऊपर से ही निकल सकती है। जैसे मैंने रेक्टेंगल शेप ले लिया। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप शेप को देखो, 3-4 ऑप्शन शेप्स के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो शेप से फिल का ऑप्शन है, इससे आप शेप्स के रंग बदल सकते हैं। तो नो फिल करोगे तो आप कुछ भी फिल नहीं रहेगा तो शेप्स में, एक ही ऑप्शन देता है। और शेप आउटलाइन, अब जैसे आपको शेप की आउटलाइन दिख रही होगी, अब शेप्स की आउटलाइन को मुझे हटाना है तो मैं शेप पे क्लिक। एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। जो भी भाई देख रहा है सेशन, वो अगर अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड में करेगा तो उसको क्लियरली हर चीज जूम मैनर पे दिखेगी। जी भाई जी, कंटिन्यू ऑप्शन। जी 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 ठीक है। अब जो भी आप जैसे शेप्स को देख रहे हैं, शेप्स में भी आपको आउटलाइन दिख रही है। जो आउटलाइन है ना, आजकल बैनरों में अच्छी अट्रैक्टिंग नहीं लगती, तो इस आउटलाइन को हम हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे आप शेप्स में कोई आउटलाइन इतनी दिख नहीं रही है। उसके बाद मैं शेप्स में इफेक्ट भी डाल सकता हूँ, इसको जैसे शेडो वेडो डाल सकते हैं। पर अभी मुझे शेप्स को क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो आप देख रहे हैं ना, इस फॉर्म में मुझे शेप को कन्वर्ट करना है। ये जो अब मैं कर्सर जिस पे घुमा रहा हूँ, ऐसे मुझे शेप को बनाना है।
इसके लिए मुझे क्या करना है, शेप पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एडिट पॉइंट के ऑप्शन से आप शेप को रीशेप कर सकते हो। जैसे मैंने एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करा, उसके बाद कंट्रोल दबा के मुझे ऐसे पॉइंट इसको बनाने हैं। पर ध्यान रखिएगा कंट्रोल बटन को आप ना छोड़ें। तो इसे शेप बनाने हैं। इस शेप के बाद आप शेप को रिसाइज कर सकते हैं, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे आपने जो बताया वो तो बहुत स्मूथ है, एकदम स्मूथ, लेकिन ये तो एकदम इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन एडिट पॉइंट्स के ऑप्शन पे जाना, वो इस पे जाके राइट क्लिक कर देना, तो स्मूथ पॉइंट्स वाला आ जाएगा। तो जैसे ये स्मूथ हो गया, इस पॉइंट्स पे जाना वापस अपन को यहाँ जाके अगर हम स्मूथ पॉइंट को दबाते हैं तो ये स्मूथ पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए आप, हम जैसे चाहे इसको वैसे उस शेप में ला सकते हैं। इसको हम जैसे चाहे उस शेप में हम ला सकते हैं। उसके बाद आती है कलर की बारी। अब कलर भरने के लिए आपको इसमें सबसे बड़े ऑप्शन बताता हूँ, आई ड्रॉपर ऑप्शन इस पावर पॉइंट में नया आया है। जैसे इस फ्लायर के पास एक इमेज अवेलेबल है, मैं आपको शो करता हूँ। ये वाला फ्लायर हम डिजाइन कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये फ्लायर। ये वाला फ्लायर हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। जैसे अगर अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो कलर है वो ग्रीन कलर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आपको राइट क्लिक करना है और ये फिल के ऑप्शन में आपको जाना है। फिल के ऑप्शन में देखो आई ड्रॉपर एक कलर आ रहा है, आई ड्रॉपर नाम का ऑप्शन आ रहा है। आई ड्रॉपर आप पे क्लिक करिए और यहाँ पे आके आपको इस कलर के ऊपर आके क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे होंगे इसका और इसका कलर सेम हो चुका है। ये आई ड्रॉपर ऑप्शन आपको हमेशा यूज करना है, इससे आपको हमेशा नए नए कलर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं इस बैनर में आपको दिख रहा होगा नीचे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। उसको बनाने के लिए आपको कुछ बहुत सिंपल है, शेप्स में जाइएगा। शेप्स में जाने के बाद रेक्टेंगल्स में जाइएगा। रेक्टेंगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे 2 शेप्स ड्रॉ करने हैं। इसमें आपको देखो एक ग्रीन शेप है, रेक्टेंगल है, और एक व्हाइट रेक्टेंगल है। व्हाइट रेक्टेंगल नहीं करना पड़े इसके लिए इस पे जाके क्लिक करिए, कंट्रोल दबाएंगे तो आपको एक और ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 रेक्टेंगल हो गए। अब इसको आपको जैसे मैंने बताया था पहले, इस शेप्स की आपको आउटलाइन हटानी है। आउटलाइन हटाने के लिए आपको शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपको हर पर्टिकुलर शेप के लिए पर्टिकुलर आउटलाइन को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने दोनों शेप के आउटलाइन हटा दिए, लेकिन आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा दोनों शेप्स अलग अलग हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर लाना है, तो मैं इसमें जाके राइट क्लिक करके फिल में जाके वापस आई ड्रॉपर में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये आई ड्रॉपर ये कलर ग्रीन हो गया। अब मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर लाना है, मैं वापस फिल में जाके रीसेट में मुझे कलर मिल जाएगा व्हाइट कलर, तो मैं यहाँ पे इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ। अब जैसे आपको दिख रहा होगा इनके पीछे गोल सा बैकग्राउंड है, उसे मुझे लाना है। उसके लिए वापस मुझे रेक्टेंगल का यूज करना पड़ेगा। शेप्स में आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा आसानी से। आप लोगों को 2 मिनट क्लियर करने के लिए शेप्स का मैं 2 मिनट रंग थोड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि आपको व्हाइट लग रहा है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें शेप है कि नहीं है। ठीक है, ये कलर मैं कर देता हूँ। एक्चुअली जो डिफॉल्ट कलर रहता है वो शेप का वो ब्लू रहता है, उसमें आउटलाइन बनी रहती है।
अब मुझे देखो, आप इसमें जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, शिवानी दीदी की सिस्टर के पीछे एकदम जैसे कोई ऐसा गोल सा बैकग्राउंड है, उससे मुझे करने के लिए एडिट पॉइंट्स में जाना है। एडिट पॉइंट्स में जाने के बाद वापस मुझे कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद मुझे वहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट करना है। जैसे मैं ये ब्लैक ब्लैक डॉट आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स है। इस पॉइंट के जरिए आप इसको मूव कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ से नीचे मूव कर देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ, तो इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं। और इस पे ही जाके आपको राइट क्लिक करना है और स्मूथ पॉइंट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, तो इसकी आपकी जो एजेस है वो स्मूथ होने लगेगी। स्मूथ पॉइंट के ऑप्शन को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल के बैनरों में। आपके जैसे स्मूथ पॉइंट का ऑप्शन आप जैसे दबाएंगे आपके सारे पॉइंट स्मूथ होते जाएंगे। अब ये हमारा ये सब स्मूथ हो गए सब पॉइंट्स। उसके बाद हमें इसको भी कलर करना है, तो आप कलर की जगह इसमें टेक्सचर भी फील्ड डाल सकते हैं। टेक्सचर फील्ड जैसे मैंने आपने देखा होगा ऊपर वाले बैनर में, इस वाले बैनर में मैंने ब्लू कलर का टेक्सचर डाल रखा है, पीछे आप देख रहे होंगे। इस ब्लू कलर के टेक्सचर को डालने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। आप फील्ड में जाइएगा, फील्ड में के टेक्सचर में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आपको शेप की आउटलाइन दिख रही होगी, तो शेप की आउटलाइन भी हम हटा सकते हैं। आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन में आप क्लिक करेंगे तो आपको शेप की आउटलाइन भी आपको हट जाएगी। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये शेप बाहर निकल रहा है, एक्चुअली वो आपको दिख रहा है, लेकिन जब वो एक्चुअली में रेडी होगा तो वो ये सब अपना पे सिस्टम बाहर कर देता है जो इस पेपर के बाहर रहता है। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने नरेंद्र मोदी, सदगुरु और दादी जानकी का फोटो लगाया, तो ये फोटो आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा। जब भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में जाने के बाद ये ऑनलाइन पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आप। अब ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, जैसे मुझे नरेंद्र मोदी की पीएनजी इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी पीएनजी इमेजेस डालता हूँ। तो यहाँ पे लोड्स नरेंद्र मोदी की पीएनजी इमेजेस अवेलेबल, तो यहाँ से आप आसानी से यहाँ से कोई सी भी इमेज आप चूज कर सकते हैं और उसको वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें ये वाली इमेज मुझे लगानी है, तो इसमें इंसर्ट करूंगा, ये इमेज मुझे यहाँ पे मिल गई। अब इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के लिए ध्यान रखिएगा कंट्रोल सी, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये इमेज भी मुझे ऐसे ही नेट से मिली है, तो इसको भी मैं अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, तो ये इमेज भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। दादी जानकी भी बहुत सारी, दादी जानकी की जी की भी बहुत सारी पीएनजी इमेज नेट पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नेट पे इमेज ढूंढने जाएं तो पीएनजी इमेज आखिरी में जरूर लगा दें, क्योंकि पीएनजी इमेज वो होती है जिसमें आपको बैकग्राउंड को हटाना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी बैकग्राउंड इसमें से हटा हुआ मिलता है। इसके लिए आपको यहाँ पे वही प्रोसेस करूंगा, कंट्रोल सी एंड अगेन कंट्रोल वी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने तीनों
का फोटो यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको मतलब जो इस स्लाइड को शूट करेगा, मतलब अच्छा दिखे उस पे, ऐसा आपको लगाना है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो अब जैसे आपने ये वेलकम वाली जो स्क्रीन है, इसमें आपको देखो ब्रह्मा बाबा की जो एक्चुअल फोटो आपको इसी ये है, इसको भी मैंने कट पेस्ट करा। इसके लिए मैंने पिक्चर्स में गया और मैंने इस फोटो को पहले ही डाउनलोड कर लिया था। दो मिनट। एक्चुअली जो फोटो थी वो ये वाली थी, इससे मैंने इनकी जो बाबा की जो फोटो है मैंने इससे कट करके इसमें लगाई थी। अगर आपको ऐसी फोटो मिले, इसको भी कट करना बहुत आसान है। जो न्यू वर्जन है पावर पॉइंट के, उसमें ये ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल है। अब जैसे ही मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, देखो कोने में रिमूव बैकग्राउंड, स्लाइड्स के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो आप स्लाइड ने अपना सारा बैकग्राउंड हटा दिया है। और जब भी कुछ कुछ एरिया वो मिस कर देती है, उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मार्क एरिया टू कीप। उस एरिया को अगर मैं मार्क करते रहता हूँ, आपको जूम करेंगे तो आपको वो आसानी से दिखने लगेगा। इन एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा के पूरा शरीर आपको ढंग से दिखने लग जाएगा। आप देखे होंगे तो मैंने उस पीछे फोटो का बैकग्राउंड हट गया है। अब जैसे आप सोच रहे होंगे यार ये जो है लोगो, ये कहाँ से मिला होगा। ऐसे बहुत सारे लोगो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको भी अपन इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बस नेट पे जाना है, इंटरनेट पे जाके, और आपको सर्च करना है कि मेडिटेशन लोगो। जैसे अपने बाबा की जितनी भी सेवाएं होती है उसमें अपन मैक्सिमम मेडिटेशन के लोगो लगाते हैं। आपको जाके मेडिटेशन लोगो पीएनजी को सर्च करना है। वहाँ पे लॉट्स पीएनजी इमेजेस अवेलेबल है। जैसे अभी मैंने जो लगाया था वो भी आपको यहीं से मैंने निकाल के लगाया कि जितनी भी आप इमेजेस है, इसके लिए आपको कुछ भी प्राइस पे नहीं करनी नहीं पड़ती, सारी इमेजेस फ्री में अवेलेबल होती है। जिससे बस आपको जो भी आपके बैनर के लिए अच्छी लगे उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और जैसे वहाँ पे लगाना है। अब जैसे मैंने ये वाली इमेज लगाई थी, अगर आप चाहो तो कोई सी भी इमेज यहाँ से लोड, लाखों इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, वो लगा सकते हो। जैसे आप चाहो तो ये वाली इमेजेस भी लगा सकते हो। आपको बस इंसर्ट वहाँ से डाउनलोड करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये इमेजेस ऑलरेडी पीएनजी इमेजेस रहती है, तो इसमें आपको कोई मेहनत करने की, बैकग्राउंड हटाने की जरूरत नहीं रहती। अब आपको वापस वहीं पे उसी स्लाइड पे ले चलता हूँ जहाँ पे हम बना रहे थे। ऐसे ही जैसे अब ये जितनी भी इमेजेस है सब मैंने नेट से डाउनलोड करी पीएनजी में और यहाँ पे उनको पेस्ट कर दिया। अब जैसे इसका कलर मुझे व्हाइट करना है, तो फील में जाना है और आई ड्रॉपर कलर का ऑप्शन हमेशा यूज करना है। जैसे आप देख रहे होंगे ये बैनर है, इसमें नीचे व्हाइट कलर में लिखा, व्हाइट कलर है बैकग्राउंड का, तो वहां पे मैंने क्लिक कर दिया तो नीचे का कलर एकदम व्हाइट होगा। उसके बाद मुझे अपने हिसाब से बस इसको अरेंज करना है प्रॉपरली, एक सिस्टमेटिक वे में अच्छा दिखे। अब जैसे ये यहाँ टेक्स्ट लिखी है 5 जून 6 PM, इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। पावर पॉइंट में हमें जब भी आपको टेक्स्ट ऐड करनी होगी ना, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना होगा। अब जैसे मुझे लिखना 5 जून 6 PM। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। 2 मिनट आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। जैसे भी आपको मैंने बताया कि टाइम, डेट, लोकेशन हमेशा आपको प्रोग्राम में हाईलाइट करनी है। तो आप देखेंगे जो स्टैंड इस बैनर में भी आपको टाइम और डेट सबसे पहले लिखा गया है।
तो जैसे आप उसको हाईलाइट करना है तो इन सभी का साइज एक्चुअली एक जैसा रखिएगा। अब इसको मैं मीडियम साइज आपको रखना है जो अच्छा दिखे। अब इसमें भी हम कलर कर सकते हैं। आई ड्रॉपर में गए और जैसे इसमें ही इस टेक्स्ट में कलर है वही कलर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट बदल सकते हैं। फॉन्ट बदलना तो बहुत इजी समझता हूँ, आप सब लोगों को आता होगा। और इसका भी, इस टेक्स्ट का भी हम कलर बदल सकते हैं। अब जैसे इसको हमेशा, डेट को हमेशा बोल्ड कर दें तो ये अलग दिखने लगेगा, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद वापिस वो टेक्स्ट ऑप्शन को, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को लें, जो भी टेक्स्ट आपको लिखनी है वो यहाँ पे पेस्ट आप लिख भी सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हम इसको पहले ही लिख लिया था तो मैं इसे इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पहले बनाने जब उसको डिजाइन करा था, जब मैंने इसको लिख लिया था तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पे लाके आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। अब आप ये अलग अलग हो रहे जिनको एक भी आप कर सकते हैं। इनका फॉन्ट 2 मिनट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। आप जैसे चाहे वैसे इसका फॉन्ट रख सकते हैं। और आप जैसे मतलब आप एक्चुअली कर सकते हैं। अब जैसे आपको हिंदी में लिखना है, कुछ कुछ भाइयों को प्रॉब्लम रहती है कि कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो आजकल व्हाट्सएप पे एक गूगल टाइपिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है जहाँ पे आप आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप है ना वहाँ पे हिंदी में टाइप कर लीजिए और वहाँ के जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दीजिए, तो इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट को आसानी से मूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे, जहाँ पे वो आपको लगा टेक्स्ट यहाँ पे अच्छी लग रही है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे इसको आप लगा दीजिए। आप इसका साइज यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपने इसको इतना कर दिया, इसको आप नीचे भी, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। अब जैसे इस बैनर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने अवेकनिंग टीवी, पीस ऑफ माइंड, जियो, यूट्यूब को लोगो यहाँ पे लगाया है। तो ये लोगों की, इन लोगों की भी आपको, इन सब चीजों की आपकी पीएनजी नेट पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। मैं आपको वो 2-3 साइट का नाम बता देता हूँ। एक पीएनजी ट्री नाम की साइट है, वहाँ आपको लाखों पीएनजी फ्री में अवेलेबल हो जाती है। वहाँ आप पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री पिक, बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पे आपको पीएनजी ट्री, पीएनजी फ्री में मिल जाएगी। और जिन चीज की पीएनजी नहीं मिलती है उसको आप पावर पॉइंट में लाके बैकग्राउंड हटा सकते हैं। जैसे इन चीजों की पीएनजी तो मैं डाउनलोड कर रही, पहले से ही रख कर ली थी, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आप देख रहे होंगे ये तीनों चीज यहाँ पे आ गई। और इसको भी मैंने पहले ही टाइप करा था, इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। टाइपिंग तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों को पता ही हुआ, टाइप इसमें टाइप करना बहुत ईजी है। आपको बस टाइप करने के शेप में आपको लगाना है, इसमें मतलब
पावर पॉइंट में फ्लाइट डिजाइन करना मतलब एक तरीके से इसलिए इजी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चीज को डिजाइन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आप ना अलग अलग जगह से सोर्सेज से इमेजेस इकट्ठा करके उसको एक पेपर से इस तरह से अरेंज करते हो जैसे वो पोस्टर जैसा लुक आए। जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग जगह से चीजों को अरेंज करा और यहाँ पे मैंने एक जगह पेस्ट कर दिया, इससे वो एक पोस्टर जैसा लुक आ रहा है इसमें। अब जैसे इस टेक्स्ट को मैंने भी लिख लिया था, तो इसको भी यहाँ से मैं कॉपी करके मैं लगा देता हूँ। इसका अपन साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आसानी से आप इसको बहुत अच्छी तरीके मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगर आपको पावर पॉइंट आता है तो आपको फ्लाई डिजाइन करना बहुत इजी है। आप जैसे ये मैंने नेम्स को भी पहले ही यहाँ पे लिख लिया था, और टेक्स्ट बॉक्स का जैसे ऑप्शन बता रहा हूँ ना आपको मैं, टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में जाके आप नेम लिख लीजिए और उसको यहाँ पे कहीं भी आपको जहाँ लगाना है वहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में जैसे व्हाट्सएप पे आपने कोई का नाम लिखा तो यहाँ पे आके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करा था उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस नाम को अगर मैं यहाँ कॉपी करता हूँ तो यहाँ पेस्ट करता हूँ तो एक्चुअली इसमें कॉपी पेस्ट की ज़्यादा काम आता है। इसको जैसे दादी जानकी जी का नाम अगर हमें कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो दादी जानकी जी का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। आप देखेंगे फ्लायर अपना रेडी हो गया। ये फ्लायर अपना आसानी से फ्लायर रेडी होगा। इसमें आपको ना फोटोशॉप सीखने की जरूरत है ना कुछ, आपको कोई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आने की जरूरत है। आपको जस्ट पावर पॉइंट के कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपको ब्रह्म कुमारी की तरफ से, ब्रह्म कुमारी पुणे की तरफ से 2-3 बार की ट्रेनिंग भी कराई गई है। एक्चुअली मैं भी वहीं से सीखा हूँ। तो आप नेट पे जाके अगर ब्रह्म कुमारी फ्लायर ट्रेनिंग पुणे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे और अच्छी डिटेल में इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और आज अगर नेट पर अगर आप सर्च करेंगे पावर पॉइंट्स की बेसिक्स तो आपको आसानी से पावर पॉइंट्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो इससे आप आसानी से फ्लायर को डिजाइन कर सकते हैं और ईश्वरीय सेवा में अपनी मदद कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि फ्लायर की जो आप ना कभी भी फ्लायर डिजाइन करने बैठे तो हमेशा कोई प्रोफेशनल फ्लायर को अपने सामने रखें, उसको देख के आप डिजाइन करें। इससे आपकी क्या एक्यूरेसी बढ़ेगी। और इस फ्लायर डिजाइनिंग में से आप जितना आप इसको डिजाइन करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपको नए नए आइडियाज आते रहते हैं इसको डिजाइन करने के लिए। और इसको आप जैसे व्यू कर सकते हैं तो आपको HTML दिख जाएगा। और ये आप पावर पॉइंट की फाइल को PDF में, JPG में भी सेव कर सकते हैं, जिससे आप कुछ सर्कुलेट कर सकते हैं। ओम शांति। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। भाई जो ऑनलाइन फोटो लेने का एक बार बताना दो। ऑनलाइन फोटो का ठीक है। ऑनलाइन फोटो देखो भाई जी, आपको कहीं से भी मिल सकती है। अब जैसे मैं जो पावर पॉइंट में जाता हूँ इंसर्ट में, जो नए वर्जन है पावर पॉइंट के उसमें आपको बता रहा हूँ मैं। इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाइएगा तो पिक्चर्स में आपको ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन दिख रहा है। भाई जी आपको ऑप्शन दिख रहा है ना? जी भाई जी दिख रहा है। हाँ, ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी का बताया था। तो नरेंद्र मोदी की बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ मिल जाएगी। और मैंने आपको बताते हैं आखिरी में PNG लगाना है आपको। जैसे आपने PNG लगाई तो PNG में आपको ये PNG वाली इमेजेस मिल जाएगी। और उसके बाद मैं आपको 2 मिनट एक और चीज बता देता हूँ। दो मिनट वेट करिएगा।
भाई जी देखिए, जैसे अब मैंने वो तो इमेजेस पावर पॉइंट में सर्च करी थी। अब जैसे यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने गूगल पे नरेंद्र मोदी आखिरी में पीएनजी लगाना ना भूलिएगा। पीएनजी जैसे आप लगाएंगे तो आपको लाखों इमेजेस मिल जाएगी। अब जैसे आप अपना शिव बाबा का लोगो देख लीजिए। अब ब्रह्म कुमारी लोगो भी सर्च करेंगे ना, तो आपको आखिर में पीएनजी लगा देंगे तो आपको बाबा के बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे। ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ना कोई बैकग्राउंड हटाने की जरूरत है, बस आपको यहाँ से कॉपी करना है, डाउनलोड करना है और आपके पावर पॉइंट में इसको पेस्ट कर देना है। ये सब फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। अलग अलग प्रकार के आपको लोगो फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ से बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका बैकग्राउंड भी नहीं हटाना आपको, बस यहाँ से आपको डाउनलोड करके वहाँ पे पेस्ट करना है। और मैं आपको थोड़े दिन में एक फाइल भी शेयर कर दूंगा जिसमें आपको इन सब का इकट्ठा सोर्स मिल जाएगा। तो आपको डिजाइन करते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा वो। अब जैसे ये वाली स्लाइड आप देखिए, इस वाली स्लाइड में ये बाबा के पीछे एक लोगो लगा है। इस लोगो को मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करा है। तो इसको आप ना कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को नीचे कर देते हैं, शिव बाबा को आप ऊपर कर सकते हैं। आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। और या फिर आपको जो आपको मैंने पहले बताया था वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है जो आप इसमें पावर पॉइंट में कर सकते हैं। पर आपको करना कुछ नहीं, आपको बस यूट्यूब पर जाकर पावर पॉइंट के बेसिक्स सीखने, उसके बाद आप आसानी से इस चीजों को डिजाइन कर सकते हो और ईश्वरीय सेवा में मदद कर सकते हो। और कुछ कोई क्वेश्चन भाई को, कोई को भी? ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी बहुत बढ़िया, आपने बेसिक्स कवर किया, थैंक यू सो मच भाई जी। क्वेश्चन है कि ये माइक्रो इसमें पावर पॉइंट में और जो फोटोशॉप है तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं जब हम बैनर क्रिएट करते हैं, मतलब और क्या क्या उसमें एडवांस फीचर ऐड ऑन हो जाते हैं जी? फोटोशॉप? एडवांस फीचर देखो जी, हाँ जी मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ आपको मैं। अब जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये जो बाबा का लोगो है, इस चीज को मैंने डिजाइन नहीं करा है, इस चीज को मैंने कॉपी करा है। ये एक्चुअली पहले से डिजाइन था। अब जैसे ये वाला लोगो देख रहे हैं कमल का फूल का, तो ये लोगों को भी मैंने डिजाइन नहीं करा है, इसको भी मैंने कॉपी करा है। माइक्रो पावर फोटोशॉप में ऐसा होता है कि आप इन ऐसे लोगों को डिजाइन खुद कर सकते हैं, खुद अपने हाथों से इनको बना सकते हैं। इसमें जैसे 10 रेज निकल रही तो आप 50 रेज उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को थोड़ा बारीकी से समझना होता है। और ये पावर पॉइंट में आपको इजिली इन जो रेडी अवेलेबल है उन चीजों को यूज करके आप बैनर बना सकते हैं। और बाबा भी कहता है कि युक्तियों से चलना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप जो बनी बनाई चीज उसको वापस आप बना रहे हो तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये बहुत इजी है, इसमें आप फटाफट अपना काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेन डिफरेंस होता है। और पावर पॉइंट को चलाने के लिए आपको थोड़ा फोटोशॉप को चलाने के लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। लेकिन पावर पॉइंट को आप जल्द से जल्द, मतलब मैक्सिमम हफ्ते भर में आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो। ये एक्चुअली मेन डिफरेंस है इसका। और क्वेश्चन कोई भाई जी को आ रहा? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अपन ये जो पावर पॉइंट के अंदर से अपन ये कॉपीराइट, ये जो इमेजेस डाउनलोड करते हैं, जी जी जी, कॉपीराइट का इशू तो नहीं क्रिएट होगा? नहीं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होता। जैसे अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में गया, मैं इंसर्ट में जाके जैसे मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स निकाली, अब जैसे मैंने अपने जी हाँ, इन्हीं में से मैं कह रहा हूँ, इनमें से कोई ऐसा लोगो तो नहीं आ जाएगा जिससे अपन को कॉपीराइट हो जाता है प्रॉब्लम कभी कभी, ऐसा इशू इसमें? नहीं, जैसे एक्चुअली अपन क्या करते हैं, बस अपन जैसे अपन कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो मैक्सिमम अपन तो अपने बाबा का लोगो रखते हैं।
या फिर जी कुछ बड़ा आदमी का लोगो रखते हैं, जैसे अपन नरेंद्र मोदी का कोई फोटो ले लिया, समझिए शिष्ट शिवानी का फोटो लिया, तो उन चीजों में कॉपीराइट क्रिएट नहीं होता। अब जैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्शन एक्शन लेता नहीं, क्योंकि लाखों लोग इन चीजों को यूज करते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो इनको कोई ऐसा कोई कॉपीराइट इश्यू अवेलेबल नहीं होता। जैसा मेरे ब्रह्म कुमारी का लोग है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, तो कोई कॉपीराइट का इशू मुझे नहीं आया। अब इसका बैकग्राउंड मुझे हटाना है, नहीं। तो मैं रिमूव बैकग्राउंड में चल जाता हूँ। आप आसानी से इसको यूज करें, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। जैसे मैं बैकग्राउंड हटाते जा रहा हूँ, ठीक। तो हटते जा रहा है, ये देखिए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। और कॉपीराइट का इशू जहाँ तक मुझे पता है वो यूट्यूब के वीडियोस में ही आता है, लेकिन जब फ्लायर पोस्टर में तो इशू नहीं आता। जब मैं भी 2 महीने से बना रहे थे, कोई आज तक इशू फेस नहीं हुआ। आसान से आप यूज जी करिए। धन्यवाद। जी जी। और कोई भाई को कुछ भी डाउट हो, और मैं आपको एक बार और अवगत करा देता हूँ कि YouTube पे आप पावर पॉइंट को अच्छे से समझिए, और उसके बाद जगदम्बा भवन पुणे आप डालेंगे नेट पे, तो आप उनने बहुत अच्छे से इसकी ट्रेनिंग कराई है। मैं आपको लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस करा है, मतलब जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करा है, तो वहां से आप बहुत अच्छे से चीज को सीख सकते हैं। और कोई भाई जी को प्रश्न? कोई को भी प्रश्न तो आप पूछ लीजिएगा। जी भाई जी, एक बार आप वो जो कंडीशन रहती है वो उसकी स्लाइड आप शेयर कर सकते हैं क्या, जो आप पॉइंट्स बता रहे थे कंडीशन, सबसे शुरू में? हाँ मैं एक्चुअली ग्रुप में भी शेयर करूंगा। कंडीशन ये रहती है, मतलब एक्चुअली कोई कंडीशन नहीं है, ये तो बस मैंने बस ये आपको बताया था कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसको डिजाइन करते वक्त। जैसे मेरे के जो आप कोई अच्छा फ्लायर रहता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है प्रोग्राम के बारे में। और जो अच्छा फ्लायर रहता है वो सिंपल रहता है, शॉर्ट रहता है। जैसे अपन देखते हैं कोई मोबाइल में कोई बड़ा सा मैसेज भी आ जाता है, तब उसको पढ़ने में फिर सोचते हैं इतना बड़ा मैसेज कौन पढ़ेगा। तो हमेशा फ्लायर को ऐसा रखो जो शॉर्ट रहे, जो आदमी जल्दी पढ़े और जल्दी समझे। और जो गुड फ्लायर रहेगा वो आई कैचिंग रहेगा। मतलब जैसे कोई पोस्टर रहता है, वो सुंदर होने के कारण दूर से ही आंखों में आंख उसको पकड़ लेती है। और जब भी आप स्पिरिचुअल फ्लायर बनाए, मतलब जैसे आप बाबा की सेवा के लिए फ्लायर बना रहे, जैसे डार्क कलर का यूज ना करें, जैसे ब्लैक हुआ, डार्क ग्रीन हुआ। इस कलर से क्या वो स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है वो उसमें खत्म होता दिखता है। और डेट टाइम प्लेस प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे प्लेटफॉर्म का यहाँ पे मतलब है कि आज जैसे ऑनलाइन आजकल ये सेशन रखते हैं, जूम पे हो रहा है, जियो मीट पे हो रहा है, या फिर गूगल मीट पे हो रहा है, इसका हमेशा ध्यान रखें। एचडी इमेजेस को यूज करें। आप जैसे आप देखेंगे, मैंने 2 मिनट आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाई है, ये सारी एचडी इमेजेस लगाई है, इससे आपको फ्लायर अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फ्लायर को डिजाइन करें, एचडी इमेजेस का यूज करें। और उसके बाद, और जो अच्छा फ्लायर आप डिजाइन करते हो, तो वो फ्लायर है ना बेनिफिट पे फोकस करता है। कि आपको जैसे कुछ भी आप कहते हैं, कोई जैसे आप ब्रह्म कुमार से आप जुड़े, तब वो क्या क्या बेनिफिट हुआ? मन शांत है, आप अच्छी से अच्छी जगह पे आए हैं, अच्छी अच्छी राह पे चल रहे हैं, मन को काम मिल गया, भय अशांति जीवन से चली गई, तो आपको बेनिफिट है ना उस चीज में जुड़ने के। जब भी अपन जैसे बाबा के सेंटर का बैनर डिजाइन होता है, तो भय से मुक्ति पाने के लिए, तनाव रहित जीवन जीने के लिए फोकस करते हैं उन चीजों पे। ऐसे आपको फ्लायर में भी करना है, इन चीजों पे आपको बहुत फोकस देना है। इससे क्या आपका फ्लायर आई, लोग आपसे जुड़ेंगे। और जितना अच्छा आपको फ्लायर होगा, उतनी ज्यादा पब्लिक जुड़ेगी। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको हमेशा फ्लायर पे ये ध्यान रखना है कि आप फ्लायर ऐसे डिजाइन करें कि आपको लोगों को बुलाना है। एक तरीके से देखा जाए तो ईश्वरीय निमंत्रण है। जैसे कोई शादी होती है, कुछ प्रोग्राम होता है, बाबा का प्रोग्राम होता है, अपन निमंत्रण भेजते हैं, तो निमंत्रण से आपका पहला इम्पैक्ट पड़ जाता है कि ये प्रोग्राम कैसा होने वाला है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, फ्लायर ऐसे डिजाइन करें कि लोग उससे जुड़ने की चाह रखें। और कोई प्रश्न? हेलो?
ओम शांति। हाँ जी भाई जी, ओम शांति भाई जी। जी जी जी, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आज जी आपने भाई जी। हम सभी भाइयों को फ्लायर की सेवा कैसे करें उसके बारे में बताया, बहुत अच्छे से विस्तार से भी, और बहुत इजी सरल तरीके से आपने समझाया, और समय की बचत भी और थोड़ा रॉयल भी रहा लगे। तो मैं जानता हूँ निश्चित रूप से जो भी सत्र, सारे सत्रों की जगह सारे सत्रों की तरह ये सत्र भी बहुत अच्छा सुंदर रहा, और हम सभी को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी प्रोग्राम होंगे उसके इस फ्लायर के द्वारा हम भी उस सेवा को अच्छा रॉयल रूप दें, और बाबा की जो ईश्वरीय सेवा है इसको और आगे ले जाएं। और आपने एक एक पॉइंट को सही तरीके से बिल्कुल विस्तार में सार में समझाया।